पूरी दुनिया और कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, इन सब को जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा की औलादे हैं। जो नेकियां करेगा उसे अल्लाह लिख रहा है, जो गुनाह करेगा उसको भी अल्लाह लिख रहा है। जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के 1,24,000 नबी बैठे हैं उस जन्नत में, वो सब लिख रहे हैं। मेरे अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं, वो सब वहाँ पर लिख रहे हैं। जो जिन्होंने मारा है, जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा है, उनके लिए क्या लिखा है? उनके लिए अल्लाह, अब अल्लाह की मर्जी है, जन्नत देगा अल्लाह की, अल्लाह उनको जहन्नम देगा, अल्लाह की मर्जी है। बाकी होना चाहिए उनके साथ आप मेरा अल्लाह तो यही कहता है कि तुम जानवर और चिड़िया पंछी से भी मोहब्बत करो। तुम तो बेजुबान, जिसको जुबान भी नहीं दिया उससे भी तुम नफरत मत करो, उससे भी प्यार करो। आपके हिसाब से उन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, या अल्लाह ने उनके लिए क्या लिख के रखा है, इनके लिए क्या है? देखिए, जो नेकियां करेंगे वो भी मेरे अल्लाह के फरिश्ते वहाँ लिख रहे हैं, जो गुनाह करेंगे उसको भी अल्लाह मेरे वहाँ अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। बाकी वहाँ एक दिन जो दुनिया में आया है अल्लाह के पास जाना है, पूरी कायनात के दीन उम्मत मुस्लिमा की कौम को अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह जहन्नम देने वाला है। जर्रे जर्रे में महफूज है वो अल्लाह है। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। 360 बूतों को मानने वालों के लिए जहन्नम है, यहाँ भी, और जहन्नम की आग है वहाँ भी। या अल्लाह, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। बाकी तो हमारे देश के साथ किया है ना। कोई देश नहीं है, दुनिया, ये कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, सबको जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। काफिर कौन है? काफिर वही जो 360 बूतों को मानते हैं, कौन? जो गाय के बछड़े को भी कहते हैं फरिश्ता है। मैं मानती हूँ। तो मानते हो तो कोई यहाँ गाय की पूजा होती है। तो ऐसे लोगों को मेरा अल्लाह नहीं मानता। हाँ, अल्लाह के सिवा कोई महफूज नहीं है। अल्लाह जर्रे जर्रे में है। दुनिया का मालिक अल्लाह है, जन्म देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं महफूज है। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम गुनाह करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मस्जिद तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मदरसे तोड़ दो, किसने कहा? दरगाह तोड़ दो, या फिर तुम दीन उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म करो। या तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चे को उसके माथे पर तुम आतंकवादी का नाम लिखो। अपनी माँ के पेट से जन्म लिया तो आतंकवादी था नहीं, तुम और तुम्हारे इन काफिरों की हुकूमत ने उसको आतंकवादी का नाम दिया। क्या बोलूं, जो गाय को अल्लाह को मालूम है। अल्लाह दिलों के हर राज को जानता है। और ये आपको क्या मालूम है? हमको ये मालूम, हमारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो पूरी दुनिया कायनात पे निगाहें रखता है। जो 360 बूते हैं, जो लोग मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो काफिर है। अल्लाह मेरा चाँद पे है, ईसा की नमाज के बाद 7वें अर्श पे जाएगा, 7वें आसमान पे, दुनिया कायनात पे मेरे अल्लाह की निगाहें हैं। अल्लाह मेरा कहता है, मुझे पता है आपने किताब पढ़ी है, कोई तो किताब पढ़ी है, उससे आप बोल रहे हैं सब, है ना? अल्लाह कहता है तुम बेजुबान जानवरों पे भी रहम करो, उनसे भी मोहब्बत करो, उससे नफरत नहीं करने का हक तुमको एक चींटी और एक मच्छर को भी जन्म देने वाला अल्लाह है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह के काफिरों के सिवा साथ क्या होना चाहिए? काफिरों के साथ इंसाफ होना चाहिए। काफिरों से ये कहा जा रहा है कि तुम मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को, मज़ारों को मत शहीद करो, तुम दीनी उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म मत करो, तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चों को आतंकवादी मत बनाओ, उनका नाम पे तकदीर माथे पे मत लिखो। दुनिया का हर मुसलमान का बच्चा तुमको आतंकवादी नज़र आता है। दुनिया का हर मुसलमान का बच्चा मदरसे से निकल रहा, मदरसे में तुम जाके मदरसे को शहीद कर दोगे, दरगाह को शहीद कर दोगे। मदरसा शहीद हुआ? कौन सा मदरसा शहीद हुआ वो मेरा अल्लाह को मालूम है। इस धरती पे आपको क्या मालूम है, ये बताओ? हमें क्या मालूम है? 5 ऐसे मदरसे जिनको शहीद किया गया है। मदरसे, मस्जिद, दरगाह, मजार, सबको शहीद किया गया है। कह रहे हो शहीद हुआ है, मैं मान रही हूँ हुआ होगा, लेकिन 5 मुझे नाम उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म किया गया, मुसलमान के बच्चियों के साथ इज्जत लूटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया है, उनके साथ एक मिनट किया गया। जो 28 लोग पहलगाम में मारे गए, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? वो भी मेरे अल्लाह की औलाद थे, और जो ये मुसलमान है वो भी मेरे अल्लाह की औलाद हैं। हाँ, जिन्होंने धर्म पूछ के मारा वो किसकी औलाद है? जो जिसने धर्म पूछ के मारा है, जिसने पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया, वो लोग। तो कलमा पढ़ा जो तो सच्चा मुसलमान है। जो कलमा पढ़ लिया वो जन्नती बन गया, वो सीधा जन्नत में चला गया। जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो यहाँ फिर जलेगा जहन्नम की आग में, और वहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में। नहीं पढ़ा था तो एक को मार दिया या अल्लाह, वो यहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की। मैं ना पढ़ूं तो?
ये दुनिया, ये कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये कलमा पढ़ना जरूरी है। इंसान, ये काफिर या मुसलमान, सब कुछ मेरे अल्लाह ने सबको जन्म दिया है। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा की औलादे हैं। इस दुनिया, इस कायनात में एक जानवर और चिड़िया पंछी भी मेरे मदीने वाले सरकार मोहम्मद कलमा पढ़ना रसूलुल्लाह जरूरी सरकार है। के नाम का कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कलमा पढ़ेगा तभी वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा, तभी वो जो है सुन्नी मुसलमान कहलाएगा, तभी वो आला हजरत का मुरीद होगा, तभी वो मेरे नबी का उम्मत होगा, तभी वो दीन इस्लाम धर्म में दाखिल होगा और सच्चा मुसलमान होगा और सीधा जन्नती मुसलमान होगा। और जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक वो जहन्नमी रहेगा, और यहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में। पहलगाम में ऐसे एक को बोला था कि कलमा पढ़ के दिखाओ, तो उसने नहीं पढ़ा, वो हिंदू था, उसको नहीं आता था, उसको मार दिया। उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदू कौन है? हिंदू वही है जिसको शैतान इब्लीस ने दीन इस्लाम के रास्ते से भटका दिया है। जिसको दीन इस्लाम से रास्ते से भटका दिया इब्लीस ने, इब्लीस वो दीन पे गुस्ताख। इब्लीस कौन है? शैतान है। वो जो है दीन पे गुस्ताखियाँ करता है, मेरे अल्लाह पे गुस्ताखियाँ करता है, मेरे अल्लाह के नबी पे गुस्ताखियाँ करता है। कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को इंशाअल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया, आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूं, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते, वैसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 + 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 + 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है। लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 + 2 4 है और 2 + 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मज़हब में दाखिल हो जिस मज़हब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से, चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मज़हब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मज़हब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है। कुफ्र की किधर बात है? हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मज़हब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाते किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, जो कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पे अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताल्ला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत है, मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। क्योंकि आपको मेरे मजहब में नया आने का मत आओ, मुझे आपके मजहब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात
अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़कुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ। मैं कहूँ मत दाखिल हो, कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से, आपके मजहब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मजहब के बारे में इल्म है, हिंदू मजहब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फर्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फर्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फर्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फर्क है का। किस तरीके से हम उस फर्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मीन्स जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। All those whose intelligence has been stolen material desires, they worship demigods. जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है।
लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है। और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मजहब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूंगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है। और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से, आपके मजहब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18, उनका जिक्र है। अथर्ववेद बुक नंबर 20, हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मजहब की कई किताबों में। नारा शंसा, नारा मीन्स नर, इंसान। शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे, उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज नरशंसा हिंदू मजहब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर
13 verse number 3, Rigved book number 1 hymn number 18 verse number 9, Rigved book number 1 hymn number 106 verse number 4, Rigved book number 2 hymn number 3 verse number 2, Rigved book number 5 hymn number 5 verse number 2, Rigved book number 7 hymn number 5 verse number 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 21 verse number 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 42. सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूँगा कि आपकी हिंदू मजहब की किताब में लिखा हो क्या एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा हो कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करेंगे आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं है। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा गैर मुस्लिम से कि कम से कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा, वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जिहाद कर रहा हूँ। मैं हजारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया मैं। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह। ख्वातीन की तरफ से कोई सवाल? Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्टली तो नफ्स के खिलाफ, दूसरा दावा करना, और तीसरा जैसे जिहाद बिसबिल्लाह। तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज़ सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क। थैंक यू। बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फी सबिलिल्लाह। वो सारे जिहाद फी सबिलिल्लाह है। बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फी सबिलिल्लाह। जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे। लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है इसमें, बहनों का क्या रोल है, क्या काम है। जहां तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा ये हिजाब करने की जरूरत क्या, सिर ढकने की क्या जरूरत, बदन ढकने की क्या जरूरत, जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे, ये शैतान भड़का रहा है। तो आप जिहाद करेंगे कि खवातीन का फर्ज है कि वो सारे जिस्म को ढके, तो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा और ये, तो ये जिहाद नफ्स हुआ। तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, खवातीन को भी, दोनों को। जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पे अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहादी है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक कि दावत का मैदान है, खवातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान खवातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज विंग, खुसूसन खवातीन के लिए। और इस शोबे में कम से कम 10 खवातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर हैं, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में
हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते, खुसूसन ख़वातीन के दरमियान। और दावा करना ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर जिक्र है कि खुसूसन ख़वातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फर्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की। और एक वाक़या है जिसका जिक्र है जंगे उहुद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ साहबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एक साहबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बाकी साहबा के साथ ये ख़वातीन साहबिया थी। और जब दुश्मनों ने हमला किया उन्होंने भी हिस्सा लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने में, और वो घायल हुई। और इस घायल होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की। तो चंद मौके पे जब ज़रूरत पड़ी, आमतौर पे मर्द को अल्लाह ताला ज़्यादा ताकत दी, वो जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती है पानी देने में, जब ज़रूरत है फर्स्ट एड में, मरहम पट्टी करने में। ज़रूरत पड़ी थी जिस तरीके से मिसाल है नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो वो भी हिस्सा ले सकती है, और जब ज़रूरत है मर्दों का हिम्मत अफजाई कर सकते। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिस तरह शुरू में उस आदमी ने इस्लाम और इस्लाम के बारे में जो खूबसूरत बातें की है, उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आई हो, और डॉक्टर जाकिर नायक का जो लेक्चर था वो भी आपको पसंद आया हो।